हाय गाइस, मेरे चैनल पर स्वागत है। लेकिन मेरा चैनल फ्रीज होने पर आया है इस वीडियो को। जितनी बार देख सकते हैं उतनी बार देखो। चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। राजीव ने शिवाक्ष को देखा और बोला, शिव तू क्या कर रहा है? इसे हर बार थोड़ी छोड़ सकते हैं। पिछली बार भी तेरे बोलने पर इसके पीछे नहीं गए थे और आज तू फिर इसकी साइड ले रहा है। मैं साइड नहीं ले रहा राजीव। बोलते हुए शिवाक्ष ने राजीव को देखा और फिर अंजलि को देखते हुए बोला, कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जिनके बदले हमें भी कुछ देना पड़ता है, और एक एहसान के बदले मैं इतना तो कर ही सकता हूं। बोलकर शिवाक्ष ने अंजलि से नजरें फेर लीं और वहां से निकल गया। श्वेता ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। अंजलि शिवाक्ष को जाते हुए देखती रही। श्वेता ने अंजलि की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, उसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे उसे ऐसे देखते रहने से वो भी तुम्हें देखेगा? बोलते हुए श्वेता उसे घूरने लगी। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि वह तुम्हें पलटकर कभी नहीं देखने वाला, और ना ही तुम उसके टाइप की लड़की हो। तो बेहतर होगा कि उससे दूर ही रहो, समझी? बोलकर श्वेता ने उसे पीछे की ओर धकेला और अपने बालों को झटक कर वहां से चली गई। राजीव ने अंजलि को घूरा और बोला, बहुत बचती हुई घूम रही हो ना, पर ज्यादा वक्त तक ऐसा होगा नहीं। अभी भी वक्त है, सॉरी बोल दो। बोलकर राजीव उसकी आंखों में घूरने लगा। अगर मेरी गलती होती और मुझे सॉरी बोलना होता तो मैं अब तक बोल चुकी होती, लेकिन क्योंकि मैं सॉरी नहीं बोला है तो इसका मतलब साफ है कि मेरी कोई गलती नहीं है, और मैं सॉरी भी नहीं बोलूंगी। अंजलि ने अपनी बात सहजता से रखते हुए कहा, देख लूंगा तुम्हें। बोलकर वह भी वहां से चला गया। सब वहां से चले गए तो अंजलि भी अपनी क्लास की ओर जाने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, धन्यवाद आपकी भावनात्मक सहायता के लिए। लॉजिकली यस्टरडे। आवाज सुनकर अंजलि रुक गई। शिवाक्ष उसके सामने आकर बोला, पर कल के बाद ये मत समझना कि हम दोस्त बन गए हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवाक्ष राजवंश हर किसी से दोस्ती नहीं करता। मैंने आपको मुझे दोस्त मानने को कहा भी नहीं है, और न ही ऐसा कुछ सोचा है। अंजलि ने सहजता के साथ कहा, गुड। और मैंने आज तुम्हें परेशान न करके और परेशान होने से बचाकर तुम्हारा कल का एहसान भी उतार दिया है। सो अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। अंजलि ने सुना तो असमंजस में उसे देखने लगी और पूछा, कैसा एहसान? खाना खिलाने का। शिवाक्ष ने सपाट लहजे में जवाब दिया। अंजलि हैरान सी उसे देखते हुए बोली, क्या आपको मेरा खाना खिलाना एहसान लग रहा है? वो एहसान ही तो था। तुमने एक भूखे को खाना खिला दिया। बोलकर शिवाक्ष ने अपनी जेब में हाथ डाल दिए। अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, आपके लिए वो एहसान होगा मिस्टर शिवाक्ष राजवंश, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई एहसान नहीं किया था। किसी को खाना खिलाना और पानी पिलाना पुण्य का काम माना जाता है, और आप मेरे इस काम को एहसान का नाम नहीं दे सकते। और अगर इसकी वजह से आपने अपने गलत दोस्तों को मुझे परेशान करने से रोका है, तो प्लीज मत रोकिए उन्हें, क्योंकि जो एहसान मैंने किया नहीं उसके बदले मदद भी मुझे नहीं चाहिए। बोलकर अंजलि वहां से निकल गई। शिवाक्ष वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। मुझे सुनाकर चली गई। बोलते हुए शिवाक्ष अपनी भौहें सिकोड़े अंजलि को जाते हुए देखता रहा और बोला, लेक्चर तो मैंने अपनी मॉम के भी नहीं सुने, तो तुम्हारे तो क्यों ही सुनूंगा। तुमने जो किया वो मुझ पर एहसान था तो था, पर उसके बदले तुम्हारा मुझे सुनाकर जाना मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। बोलकर शिवाक्ष ने मुट्ठी कस ली। अंजलि क्लासरूम की सीढ़ियां चढ़ते हुए खुद से बोली, ये शिवाक्ष नहीं राक्षस राजवंश है। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि ये हैं क्या। कल इतने अच्छे से बिहेव कर रहे थे, बिना नमक वाली खिचड़ी भी बिना शिकायत के खा गए, और आज देखो तो उसे एहसान का नाम देकर फिर से लड़ने की बात लेकर तैयार हो गए। बोलते हुए अंजलि ने बैग को कसकर पकड़ा और बोली, सारी रात मुझे फीकी खिचड़ी खिलाने का गिल्ट था, और आज मैं सॉरी भी बोलना चाहती थी, लेकिन अब मैं कोई सॉरी नहीं बोलूंगी। बड़े आए थैंक्स फॉर योर इमोशनल सपोर्ट, बोलते वाले। बोलकर अंजलि ने मुंह बना लिया और अपनी क्लास लगाने चली गई। सारी क्लासेस अटेंड कर लेने के बाद अंजलि खुशी और आकाश कॉलेज से बाहर आ गए। तीनों मोबाइल रिपेयर की शॉप पर करें तो अंजलि ने पूछा, भैया फोन ठीक हो गया क्या? लड़के ने फोन को काउंटर पर रखकर अंजलि की ओर बढ़ाते हुए बोला, ये अब ठीक नहीं होगा। ये पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसे ठीक करने से अच्छा है कि तुम नया फोन ही ले लो। अंजलि ने सुना तो उदास सी हो गई।
शिवाक्ष भी वहीं बगल से गुजर रहा था, तो उसने उस लड़के की बात सुन ली थी। अंजलि ने फोन को देखा और बोली, क्या ये अब बिल्कुल भी नहीं चलने वाला? लड़का, इसको ठीक कराने में काफी खर्चा आ जाएगा, और उसके बाद भी ये कितने वक्त तक सही चलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मुझे तो लगता है कि इसे ठीक करने में पैसे लगाने से अच्छा है कि उन पैसों में थोड़े और पैसे जोड़कर एक नया फोन ही ले लिया जाए। अंजलि ने सुन तो सिर हिला दिया, और फिर तीनों उसे शॉप से बाहर निकल आए। शिवाक्ष शॉप पर गया और काउंटर पर बाजू टिकाते हुए बोला, उसे लड़की को वापस बुला और बोल कि उसका फोन ठीक हो जाएगा। लड़के ने शिवाक्ष को देखा और बोला, पर शिवाक्ष भाई, वह फोन बिल्कुल टूट चुका है और अब इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा, काफी खर्चा आ जाएगा। शिवाक्ष ने उसे घूरा और बोला, कान बंद कर चुके हैं, क्या मैंने जो बोला वह सुनाई नहीं दिया? बोलते हुए शिवाक्ष की आवाज बेहद सख्त थी। लड़के ने उसे देखा और बोला, ठीक है शिवाक्ष भाई, जैसा आप बोलें। बोलकर उसने अपनी दुकान पर काम कर रहे एक छोटे लड़के को अंजलि से फोन लेने के लिए भेज दिया। लड़का जल्दी से अंजलि के पीछे भाग गया। शिवाक्ष और उसकी बुली गैंग को लगभग पूरा कॉलेज जानता था। यहाँ तक कि कॉलेज के आसपास के एरिया और आसपास के बाकी कॉलेजेस में भी उनके नाम को लगभग सभी जानते थे। इसलिए दुकान वाला लड़का भी शिवाक्ष की कही बात को टाल नहीं पाया। शिवाक्ष ने जेब से एटीएम कार्ड निकाला और काउंटर पर रखते हुए बोला, जैसा फोन उसका है बिल्कुल वैसा ही फोन लेकर आओ, और वो जितने का आएगा उतनी पेमेंट काट लो। लड़के ने एटीएम कार्ड को देखा, फिर कार्ड स्वाइप मशीन निकाल दी। शिवाक्ष ने कार्ड को स्वाइप किया और 20,000 रुपए उसे दे दिए। शिवाक्ष वहां से जेब में हाथ डाले बाहर निकल गया। लड़का अपना सिर खुजाते हुए उसे जाते हुए देखता रहा, फिर बोला, कमाल है, बहन भी नहीं है तो शिवाक्ष भाई किसके लिए नया फोन खरीदवा रहे हैं और क्यों? बोलते हुए उसकी सवालिया नजरें जाते हुए शिवाक्ष का पीछा कर रही थीं। अब तक शिवाक्ष जेब में हाथ डाले मोबाइल रिपेयर शॉप से बाहर निकल गया। लड़का अपना सिर खुजाते हुए उसे जाते हुए देखता रहा, फिर बोला, कमाल है, बहन भी नहीं है तो शिवाक्ष भाई किसके लिए नया फोन खरीदवा रहे हैं और क्यों? बोलते हुए उसकी सवालिया नजरें जाते हुए शिवाक्ष का पीछा कर रही थीं। अब आगे छोटा लड़का भागते हुए अंजलि के पास पहुंचा और बोला, दीदी, आपका फोन चाहिए। भैया उसे मंगा रहे हैं। लेकिन क्यों? अब इसका क्या करेंगे? ये तो अब ठीक नहीं हो सकता ना। बोलते हुए अंजलि ने अपने फोन को देख, वो अब हो जाएगा, भैया ने बोला तो सब होगा। उनकी बात कौन टाल सकता है? आप अपना फोन दे दो। बोलकर लड़के ने अपने हाथ आगे कर दिए। लेकिन आपके भैया ने ही तो अभी मना किया ना। बोलकर अंजलि उसे देखने लगी। अरे उनके बोलने से कुछ नहीं होता, अपना हीरो कुछ भी कर सकता है, आप फोन दे दो। लड़के ने कहा तो अंजलि ने फोन उसके हाथ में रख दिया। आप कल आना। बोलकर लड़का भागते हुए वहां से निकल गया। अंजलि ने खुशी और आकाश को देखा और फिर सिर हिला दिया। तीनों अपने अपने घरों को निकल गए। रूम पहुंचकर अंजलि ने मकान मालकिन से फोन लेकर पूनम जी को फोन मिला दिया। सामने से फोन उठा तो अंजलि ने उन्हें फोन के बारे में बताया। पूनम जी, कोई बात नहीं गुड़िया, वैसे भी वो फोन कुछ ज्यादा खास अच्छा नहीं था, तू दूसरा फोन ले लेना। शायद, मुझे नहीं लगता कि अब वो ठीक होगा। बोलते हुए अंजलि की आवाज में उदासी थी। अरे उदास क्यों हो रही हो? तो क्या हुआ अगर टूट गया तो? अब नए वाला लोगी तो वो उससे भी अच्छा होगा। बोलते हुए पूनम जी ने उसे दिलासा दिया। बात अच्छे बुरे की नहीं है माँ, वो दादाजी का आखिरी तोहफा था मेरे पास, और मैंने उसे भी खो दिया। उन्होंने कितने प्यार से वो फोन मुझे लेकर दिया था। बोलते हुए अंजलि का गला बैठ गया। अंजलि, पूनम जी ने प्यार से कहा। हम्म कहकर अंजलि ने जवाब दिया, बेटा फोन रहे ना रहे, लेकिन तुम्हारे दादाजी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, और वैसे भी एक दिन तो उसे टूटना ही था ना। तो फिर वो दिन आ गया। बोलते हुए पूनम जी उसका मन बहलाने लगी। हम्म कुछ ज्यादा ही जल्दी वो दिन आ गया। बोलते हुए अंजलि ने एक गहरी सांस ली और फिर कुछ देर और बात करके अपने रूम में आ गई। उसने शाम के लिए खाना बनाया और कुछ देर किताब खोलकर पढ़ने लगी। दूसरी तरफ शिवाक्ष जब अपने घर पहुंचा तो अपनी मॉम को लिविंग रूम में ही बैठा पाया। उन्हें देखकर शिवाक्ष उन्हें हग करने आगे बढ़ा तो उसे पिछले कल की बात याद आ गई। उसने उनकी ओर बढ़ते कदमों को रोक लिया और अपने रूम की ओर ऊपर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ने लगा।
प्रेरणा जी ने उसे बिना कुछ कहे जाते देखा तो बोली, रुको शिव। शिवाक्ष ने सुना तो उसके कदम ठहर गए। प्रेरणा जी उसके पास आई और बोली, तुम ठीक तो हो ना? क्या फर्क पड़ता है मॉम? बोलते हुए शिवाक्ष ने उन्हें देखा। आई एम सॉरी शिवाक्ष, मैं हाथ नहीं उठाना चाहती थी बेटा। प्रेरणा जी में इतना कहा ही था कि शिवाक्ष बोल पड़ा, पर आपने हाथ उठा दिया मॉम, तो अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। प्रेरणा जी ने नजरें झुका ली और बोली, तुम कहाँ थे कल रात? तुम ठीक तो हो ना? बोलते हुए प्रेरणा जी की आंखें नम हो आईं। मैं अक्षत के घर था। शिवाक्ष ने सपाट लहजे में जवाब दिया। और कैसे होगा जवाब नहीं दिया तुमने? बोलकर प्रेरणा जी उसके चेहरे को देखने लगी। एक थप्पड़ खाकर कोई कैसा होगा मॉम? मैं भी बिल्कुल वैसा ही हूं। बोलकर शिवाक्ष वापस से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा तो प्रेरणा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके गले से लग गई। शिवाक्ष ने उन्हें खुद से दूर करके उनके चेहरे को हाथों में भरकर देखा तो उनकी आंखें छलक उठी थीं। मॉम कहते हुए शिवाक्ष ने उन्हें गले से लगा लिया। फिर आगे बोला, आप रोती क्यों हैं? अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस अब रोना बंद कर दीजिए प्लीज। बोलकर शिवाक्ष उनसे अलग हुआ और उनकी आंखें पोंछने लगा। प्रेरणा जी ने उसके चेहरे को हाथों में भरा और बोली, तूने कल से ठीक से खाया भी नहीं होगा ना? मैंने तेरी पसंद का सब कुछ बनवाया है और कुछ खुद भी बनाया है। आजा तुझे खिलाती हूं। बोलते हुए प्रेरणा जी उसे हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल तक ले आई और चेयर पर बैठाकर खुद अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। शिवाक्ष भी उनके हाथों से खाने लगा। प्रेरणा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे तो शिवाक्ष उन्हें पोंछते हुए बोला, खाने में नमक काफी है मॉम, और नमक की जरूरत नहीं है, तो इसे अभी आंखों में स्टोर रखिए। बोलते हुए शिवाक्ष मुस्कुरा दिया। प्रेरणा जी भी हल्का सा हंस दी और शिवाक्ष के गाल पर प्यार से हाथ रख दिया। शिवाक्ष ने प्रेरणा जी को भी अपने हाथों से खिलाया और फिर अपने कमरे में चला आया। कमरे में आया तो एक अजीब सा एहसास दिल में था। शिवाक्ष राजवंश को कोई डांट सके या कुछ सुना सके, आज तक ऐसी कोई नहीं आई। फिर चाहे मैंने किसी की रैगिंग की हो या किसी से दोस्ती की हो, इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी कि मुझे उल्टा कुछ भी सुना सके। बोलते हुए शिवाक्ष खिड़की के पास खड़ा हो गया और बाहर देखने लगा। हालांकि शिवाक्ष को अंजलि पर गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि अंजलि ने जो कुछ भी कहा वो सही था। लेकिन इस तरह का कोई उससे पहली बार टकराया था, इसलिए शिवाक्ष के लिए ये एहसास थोड़ा अलग था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस पर कैसा रिएक्शन दे। कुछ देर तक खिड़की से बाहर देखने के बाद शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और बोला, किसी की डांट सुनने का ठेका नहीं लिया मैंने। चाहे जो भी हो, इसका भुगतान तो तुम्हें करना पड़ेगा। अंजलि आर्य। बोलकर शिवाक्ष खिड़की से हटा और कॉलेज के लिए तैयार होकर कॉलेज निकल गया। दूसरी ओर अंजलि जब कॉलेज पहुंची तो सबसे पहले मोबाइल रिपेयर की शॉप पर चली गई। दुकान वाले लड़के ने उसे देखा तो एक फोन उसकी ओर बढ़ा दिया और बोला, ये लीजिए आपका फोन, बिल्कुल ठीक हो गया है। अंजलि ने फोन को हाथ में लिया तो वो उसे बिल्कुल नया लगा। अंजलि फोन को पलटते हुए देखने लगी और फिर बोली, पर ये तो मेरा फोन नहीं लग रहा, शायद आप किसी और का फोन मुझे दे रहे हैं। दुकानदार ने उसे देखा और फिर बोला, अरे नहीं नहीं, ये आपका ही फोन है। पर माँ, बोलते हुए अंजलि फोन को गौर से देखने लगी। फिर आगे बोली, पर आपने तो बोला था कि मेरा फोन पूरी तरह से टूट गया है और अब बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ये तो बिल्कुल नया फोन लग रहा है। बोलते हुए अंजलि हैरान सी उसे देखने लगी। हान, वो मैंने बोला था, लेकिन वो किसी और के फोन के लिए कहना था और गलती से आपको कह दिया। आपके फोन में तो बस थोड़ा सा ही काम था और अब आपका फोन एकदम ठीक हो गया है, पर इसका सारा डाटा चला गया है, वो बात अलग है। बोलकर दुकानदार हल्का सा मुस्कुरा दिया। क्या, डाटा चला गया? अंजलि ने उदासी से भरकर कहा। दुकानदार ने सिर हिला दिया। अच्छा ठीक है, कितने रुपए हुए? बोलते हुए अंजलि अपने बैग से पैसे निकालने लगी। आपके 100 रुपए हो गए। दुकानदार ने कहा तो अंजलि ने उसे 100 रुपए दे दिए और दुकान से बाहर आ गई। अंजलि शॉप से बाहर निकली और फोन को चलाने लगी तो वो अब काफी अच्छा चल रहा था। अंजलि ने उसमें सिम डाली और पूनम जी को कॉल करके फोन ठीक हो जाने के बारे में बता दिया। फिर कॉल कट करके अंजलि कॉलेज के अंदर जाने लगी तो उसे आकाश आता हुआ दिख गया। अंजलि ने उसे देखकर हाथ हिला दिया तो आकाश जल्दी से उसकी ओर आ गया।
फोन ठीक हो गया क्या? आकाश ने उसके हाथ में पकड़े हुए फोन को देखते हुए कहा। हाँ, ठीक तो हो गया, लेकिन इसका सारा डाटा डिलीट हो गया और मुझे कुछ इनका समझ में नहीं आया। बोलते हुए अंजलि कुछ सोचने लगी। क्या समझ में नहीं आया तुम्हें? आकाश ने पूछा तो अंजलि बोली, मतलब ये कि फोन तो एकदम नया बना दिया है, लेकिन मुझसे सिर्फ 100 रुपए ही लिए। मुझे तो लग रहा है कि इसमें उससे ज्यादा का खर्चा आया होगा। आकाश ने फोन को अपने हाथ में लिया और फिर देखते हुए बोला, लग तो नया रहा है, पर अगर काम खर्च में ठीक हो गया तो अच्छी बात है ना। तुम अब ज्यादा मत सोचो। फोन ठीक हो गया और वो भी 100 रुपए में, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। बोलकर आकाश ने अंजलि को फोन वापस दे दिया। अंजलि ने फोन लिया और बोली, सही कह रहे हो, ठीक हो गया, इससे ज्यादा क्या चाहिए। बोलकर अंजलि फोन को देखकर मुस्कुरा दी। चलो क्लास लगाते हैं, अंजलि ने कहा तो दोनों कॉलेज के अंदर चले गए। अंदर कॉरिडोर में आकर खुशी भी उन लोगों को मिल गई। क्लास शुरू होने की बेल बजी तो खुशी बोली, ओ नो, लेट हो गए। बोलते हुए खुशी ने अंजलि का हाथ पकड़ा और भागने लगी। सामने कॉरिडोर से आई हुई श्वेता ने अंजलि और खुशी को अपनी ओर भागते हुए आते देखा तो तिरछा मुस्कुरा दी। उसके साथ में मालविका भी थी। उसने अंजलि को देखा तो मुंह बना लिया। अंजलि श्वेता के बगल से गुजरने लगी तो श्वेता ने जानबूझकर जोर से उसके कंधे में अपना कंधा दे मारा। आउच! अंजलि कराह उठी और अपने कंधे पर हाथ रख दिया। श्वेता अंजलि को टक्कर मारकर खुद जल्दी से नीचे गिर पड़ी और अपने कंधे को पकड़कर कराहने लगी। खुशी ने अंजलि को संभाला और फिर नीचे बैठी श्वेता को देखने लगी। मालविका ने सहारा देकर श्वेता को उठाया। यू ब्लडी बिच, हाउ डेयर यू टू हिट मी! बोलते हुए श्वेता अंजलि पर चिल्ला दी। अंजलि हैरानी से उसे देखने लगी। मालविका ने अंजलि को देखा और बोली, अंधी हो क्या, सामने से आती लड़की दिखाई नहीं देती? अंधी नहीं है मालविका, इसीलिए तो जानबूझकर मारा है और बहुत जोर से मारा है, श्वेता ने अंजलि को घूरते हुए कहा। श्वेता को अंजलि पर चिल्लाता देख बाकी स्टूडेंट्स भी वहां इकट्ठे होने लगे थे। मैंने आपको जानबूझकर नहीं मारा है, ये जो भी हुआ गलती से हुआ, अंजलि ने सहजता के साथ कहा। वाह वाह वाह, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। मुझे साफ साफ दिखाई दिया कि तुम आगे से लेकर मुझे देखते हुए आ रही थी और तुमने जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाने के लिए मारा है, श्वेता ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा। मेरा आपको चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, मैं क्यों आपको मारूंगी? बोलते हुए अंजलि ने श्वेता को देखा। श्वेता ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे? तुमने जान बूझ कर ही मुझे मारा है, तभी तो मुझे इतनी जोर से लगी है कि मैं नीचे तक गिर गई थी और तुम खुद सीधी खड़ी रही, तो इससे साफ पता चल रहा है कि तुम मुझे गिराने के लिए ही मुझसे टकराई। बोलकर उसने मालविका की तरफ देखा और बोली, मालविका, तुमने भी देखा ना कि इसने कैसे मुझे धक्का मारा? मालविका ने श्वेता को देखा और बोली, मैंने देखा तो नहीं श्वेता, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो इसने जरूर मारा होगा। बोलकर मालविका भी अंजलि को गुस्से से देखने लगी। लेकिन मैं आपको क्यों मारूंगी? इस तरह के काम मैं नहीं करती और ना ही चाहती हूं कि कोई और भी करे। मैंने आप लोगों को कभी धमकी नहीं दी कि मैं आप लोगों के साथ कुछ करूंगी और न ही कुछ करने की सोची, जबकि आप लोग हर दिन कुछ न कुछ करने की धमकी देते रहते हैं। और रही बात अभी की, तो मैंने तो आपको देखा तक नहीं था। धक्का मारकर गिराना तो बहुत आगे की बात है। जस्ट शट योर माउथ। पहले मारने की कोशिश करो और फिर ये महानता की देवी बनकर भाषण दो। मुझे तुम्हारे ये भाषण नहीं सुनने हैं, बल्कि तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें देनी है। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। बोलते हुए श्वेता ने चुटकी बजाते हुए इंडेक्स फिंगर से उसकी ओर पॉइंट आउट कर दिया। अंजलि उसकी उंगली को देखने लगी। खुशी ने अंजलि के हाथ को पकड़ लिया और आकाश भी उसके साथ आकर खड़ा हो गया। श्वेता तीनों को घूरने लगी। अब तक। जस्ट शट योर माउथ। बोलते हुए श्वेता एक कदम उसकी ओर बढ़ गई और आगे बोलने लगी। पहले मारने की कोशिश करो और फिर ये महानता की देवी बनकर भाषण दो। मुझे तुम्हारे ये भाषण नहीं सुनने हैं, बल्कि तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें देनी है। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। अब तक तो शिवाक्ष भी तुम्हें छोड़ने के लिए कह देता था, लेकिन अब इसके बाद वो खुद तुम्हें अच्छा सबक सिखाएगा। बोलते हुए श्वेता ने चुटकी बजाते हुए इंडेक्स फिंगर से अंजलि की ओर पॉइंट आउट कर दिया। अंजलि उसकी उंगली को देखने लगी।
खुशी ने अंजलि के हाथ को पकड़ लिया और आकाश भी उसके साथ आकर खड़ा हो गया। श्वेता उन तीनों को घूरने लगी। अब आगे। खुशी ने श्वेता को अंजलि पर चिल्लाते हुए देखा तो श्वेता से बोली, अंजलि इसलिए नहीं गिरी क्योंकि मैंने उसे संभाल लिया। और आप इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? जब अंजलि कह रही है कि उसने आपको धक्का नहीं मारा तो आप मान क्यों नहीं लेती? और मालविका दी ने भी कुछ नहीं देखा। वो भी सिर्फ आपके कहने पर ही मान रही हैं। तो आखिर है कौन जो ये बोले कि अंजलि ने आपको मारा है? आप अकेली हैं जो ये कह रही हैं। तुम चुप रहो खुशी, तुम बीच में मत बोलो। बोलते हुए श्वेता अंजलि को देखकर दांत पीसते हुए बोली, तुम जानती नहीं हो कि ये कितनी चालाक लड़की है। मुंह पर मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन इसके दिल में खोट भरा हुआ है। हमसे बदला लेने के लिए हमें मारने तक को तैयार है, और इसका एग्जाम्पल इसने अभी अभी दिया है। अंजलि हैरानी से श्वेता को देखने लगी और अपने कंधे पर उसने पकड़ कस ली। उसे कंधे में दर्द हो रहा था क्योंकि वो श्वेता से बहुत जोर से टकराई थी। खुशी ने श्वेता की बात सुनी तो बोली, मुझे नहीं लगता कि आप जो कह रहे हैं वह सच है। श्वेता ने आई रोल की ओर बोली, तुम मेरे दोस्त की बहन हो खुशी, और मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ, इसीलिए मुझे भी तुम्हारी फिक्र है। और मैं नहीं चाहती कि ऐसे लोग तुम्हारी लाइफ में आए। तभी मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्त की सच्चाई बता रही हूँ। हो सके तो ऐसे दोस्तों से तुम दूर ही रहो, क्योंकि यह भरोसे के काबिल नहीं होते। आकाश ने श्वेता को अंजलि के बारे में इस तरह की बातें बोलते देखा तो बोला, आप हमें मत बताइए कि किसके दिल में खोट है और किसके दिल में नहीं। कौन भरोसे के काबिल है और कौन नहीं। हम अंजलि को जानते हैं कि वो कैसी है। आपके बताने की जरूरत नहीं है। और मैं इनके पीछे ही आ रहा था। मैंने खुद देखा है कि अंजलि ने आपको धक्का नहीं मारा, बल्कि कहीं ना कहीं आप खुद ही उसकी ओर आई। आकाश की बात सुनकर श्वेता का खून गुस्से से खौलने लगा। उसने मुट्ठी बना ली। वो आकाश पर बरसने ही वाली थी कि फिर एकदम से बेचारा सा चेहरा बनाकर और आंखों में आंसू लाकर रोती हुई आवाज में बोलने लगी, तुमने मुझे इतनी जोर से क्यों मारा अंजलि? मुझे तो लग रहा है कि मेरा कंधा अब टूट ही चुका है। मैंने तुम्हें आज तक कभी ऐसी चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी, और तुम तो अपना बदला लेने के लिए मुझे चोट तक पहुंचाने पर उतर आई। क्या अब तुम इस तरह की दुश्मनी निभाओगी अंजलि? क्या तुम अब हमें चोट तक पहुंचाओगी? ऐसा बोलते ही श्वेता की आंखों से आंसू टपक पड़े और वो जोर से सिसकने लगी। अंजलि आंखें छोटी करके हैरान सी उसे देखती रही। उसे समझ नहीं आया कि श्वेता एकदम से ऐसे बेचारी कैसे बन गई। वहीं आकाश और खुशी भी अब उसे एकटक हैरानी से देखे जा रहे थे। जो श्वेता अभी तक चिल्ला चिल्ला कर अंजलि को भला बुरा कह रही थी, वही श्वेता अब आंखों में आंसू लिए हुए सिसकने लग गई थी। श्वेता का इस तरह से अचानक से अपना मिजाज बदल लेना किसी की समझ में नहीं आ रहा था। मालविका ने श्वेता को बाजुओं से पकड़ा और बोली, शांत हो जाओ श्वेता, इसने जो किया है उसका जवाब तो इसे मिलेगा। श्वेता ने सिर हिला दिया और तिरछी नजरों से देखा तो शिवाक्ष, माही, राजीव और अक्षत भी वहां आ चुके थे। श्वेता जल्दी से जाकर शिवाक्ष के गले से लग गई और सिसकने लगी। शिवाक्ष बिल्कुल सीधा खड़ा रहा। इस अंजलि ने मुझे धक्का मारा शिवाक्ष, मैं नीचे भी गिर गई थी। और तो और, अब मुझसे बहस भी कर रही है और लंबे लंबे भाषण भी दे रही है। बोलते हुए श्वेता ने शिवाक्ष के सीने में सिर छुपा लिया। शिवाक्ष ने अंजलि को देखा जो अपना कंधा पकड़े खड़ी थी। शिवाक्ष उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अंजलि ने ब्लैक कलर का सलवार सूट पहना हुआ था। उसका कमीज स्लीवलेस था, जिससे उसका कंधा दिखाई दे रहा था, जो लाल पड़ चुका था। शिवाक्ष ने श्वेता को खुद से अलग किया और अंजलि की ओर बढ़ गया। श्वेता के चेहरे पर हल्की तिरछी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बोली, चाहे शिवाक्ष जैसा भी रहे, लेकिन इतना तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे रोता देखकर वो इस मुसीबत को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने दोस्तों के लिए शिवाक्ष हमेशा खड़ा रहता है। शिवाक्ष अंजलि के सामने खड़ा हुआ और बोला, भाषण देना तो इसे सबसे अच्छे से आता है। किसी को भी कभी भी भाषण दे सकती है। अंजलि ने शिवाक्ष के चेहरे को देखा तो उसे शिवाक्ष के एक्सप्रेशन से कुछ समझ में नहीं आया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। न तो वो गुस्सा दिख रहा था और ना ही उसकी आंखों में कोई नाराजगी थी। पर फिर भी वो श्वेता की तरफ से अंजलि के सामने उसके अगेंस्ट खड़ा था। शिवाक्ष अंजलि को घूरने लगा तो अंजलि बोली, मैंने किसी को धक्का नहीं मारा है,
और जहां तक रही भाषण की बात, तो मैंने कोई भाषण नहीं दिया है, बल्कि वो बोला है जो सही है। ओह! कहते हुए शिवांश ने जेब में हाथ डाल दिए। तभी आकाश थोड़ी दबी सी आवाज में बोला, हान, अंजलि ने कुछ भी नहीं किया है। आपकी दोस्त ने उसे धक्का मारा था। आकाश ने कहा ही था कि तभी राजीव ने आकर उसे कॉलर से पकड़ लिया और ऊपर की ओर उठा लिया। आकाश अपने पंजों के बल खड़ा हो गया। उसने राजीव को देखकर डर से थूक को गले से नीचे उतारा। ज्यादा नहीं बोलने लग गया तू। बोलते हुए राजीव उसे गुस्से से घूरने लगा। मम्मा मैं वो। आकाश हकलाते हुए बोलने लगा। तभी राजीव ने उसे दूर धकेल दिया। आकाश लड़खड़ा गया, लेकिन उसने खुद को गिरने से बचा लिया। मालविका श्वेता के पास खड़ी होते हुए बोली, हम सब जानते हैं कि श्वेता इस तरह की लड़की नहीं है। आज तक इसने कभी भी किसी को भी हाथ लगाकर मारने की कोशिश नहीं की है। और रही इस लड़की की बात, तो इसे हम जानते ही कितना है। ये तो कुछ भी कर सकती है ना। बोलते हुए मालविका की गुस्से से भरी नजरों अंजलि को घूरे जा रही थी। वाकई में श्वेता ने कॉलेज में एक डिसेंट गर्ल की इमेज बनाई हुई थी, तो वहां खड़ा कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता था कि श्वेता ने ऐसा कुछ किया होगा।